पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती माहिदा तय पा गया। माहिदे से बाहमी टैरिफ और अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। माहिदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हावर्ड लॉटिंग से मुलाकात में तय पाया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयसर आएगी। माहिदे से पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे, तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्की है। डील पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, कारोबार के आगाज़ पर 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वसी तर दो तरफा मुआशी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद है तिजारत और सरमायाकारी साथ साथ चले। तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ होगा जो आगे चलकर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत से मजबूत तर होगी। पाकिस्तान से डील, भारत पर टैरिफ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका मिलकर काम करेगा। ये भी कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। ट्रंप ने कहा कि भारत हमेशा ज़्यादा फौजी साजो सामान रूस से ख़रीदता है। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और इन वजूहात की बुनियाद पर जुर्माना भी अदा करेगा। ईरान से तेल की तिजारत पर भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियाँ लगा दी। PTI की सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब आज हो रहा है। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंच गए। दोनों की मुलाकात मुतवक्की। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कोशिश है कि मामला अफाम व तफहीम से हल हो। PTI की उम्मीदवार साइमा खालिद ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला मानी। PTI ने मिशाल यूसुफजई को सेनेट इंतखाबात के लिए नामजद किया। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUI की शाजिया आज़ाद उम्मीदवार, मेहताब जफर भी मैदान में हैं। FBR ने डिजिटल प्रोसीड टैक्स खत्म कर दिया। बैरून मुल्क से ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स नाफिज नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली खिदमात पर और अशिया पर 5% टैक्स आयद किया था। टैक्स इन कंपनीज की अशिया और खिदमात पर आयद किया गया था जिनके पाकिस्तान में दफातर मौजूद नहीं है। कोयटा सरियाब के इलाके कली बंगलजई में घर से 2 बच्चियों की लाशें मिली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चियों की उम्र 3 और 4 साल है। वो मेरे अपने रिश्तेदार हैं जिसके साथ मेरी दुश्मनी चल रही है। अच्छा। मेरे से वो कह रहे राजीनामा करो, मैंने बोला मना कर दिया, अब मेरे बच्चे को मार दिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार सोसाइटी में फायरिंग से 8 साल का बच्चा जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे को 4 मुलजिमान ने ज़ाती रंजिश पर अगवा करने की कोशिश की। बच्चे के चीखने चिल्लाने पर मुलजिमान ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मकतूल बच्चे के वालिद अल्लाह बचाया ने कहा है कि मुखालिफिन ने बीवी और एक बच्चे को पहले से अगवा किया हुआ है। मुखालिफिन चाहते हैं कि उनसे सुलह कर लूँ, इंसाफ फराहम किया जाए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियज की बिलावल हाउस में मुलाकात। तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, नौजवानों को तरक्की के शोबे पर भी बातचीत। आसिफा भुट्टो सरदारी ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी ना हो सकी। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपये किलो हो गई। शहरी परेशान। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 180 से 190 रुपये किलो मिल रही है। लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। कोयटा और पेशावर में भी चीनी 180 रुपये से कम में दस्तयाब नहीं। लाहौर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़े बरकरार। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपये पर चीनी फराहम नहीं कर रहे हैं। कराची में चीनी की गरम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 दुकानें सील, 2 गरम फरोश गिरफ्तार, 10,77,000 रुपये जुर्माना आयद। वज़ीर आज़म की चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। चीनी के हवाले से इजलास में कहा कि माहिदे की खिलाफ वर्जी करके ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
नौशहरा फिरोज मोहब्बत जेलों में लड़की को ज्यादती के बाद कातिल केस फैसला करने वाले मुलजिम वजेरे ने अबूरी जमानत करा ली। मुलजिम ने लड़की को मुलजिम के साथ शादी और 4 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। कराची के पापोश नगर थाने से मुलजिम की फरार की कोशिश, पुलिस के मुताबिक अहलकार की मुबैना फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। वाक़े की इंक्वायरी जारी। मुलजिम अब्बास को मुनशियात फरोशी के केस में गिरफ्तार किया गया था। आटक में जिला इंतजामिया की अकोड़ी के इलाके में कार्रवाई, गधों का फॉर्म सील। जिला इंतजामिया के मुताबिक सील किए गए फॉर्म से गधों की बाक़ियात भी मिली हैं। करबला में अरबाइन के लिए ज़मीनी रास्ते से जाने पर पाबंदी बरकरार रही तो 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। अगर मुतबादल ज़राए इस्तेमाल किए तो 48 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। इबादात के मसाइल वजारत मजहबी उमूर ज़्यादा बेहतर समझती है। ये दाखिला कमेटी का इख्तियार नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के इजलास में अलामा नासिर अब्बास का इज़हार ख्याल कहा। बहुत लोगों ने पैसे दिए, बसें करवाईं, मजहबी उमूर और दाखिले की वजारत जवाब दे दे। पाकिस्तान से कश्तियाँ चलाई जा सकती हैं या मुतबादल रास्ते खोले जा सकते हैं। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि समुद्री रास्ते से भी जाने पर मुशावरत हुई है। ईरान, इराक और पाकिस्तान के वज़राए दाखिला ने नए रूट्स पर इत्तफाक किया है। अफगानिस्तान के रास्ते ज़ायरीन के जाने पर सिक्योरिटी मसाइल हैं। MWM और शिया उलमा काउंसिल का मुल्कीर एहतजाज का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का आज शिया उलमा काउंसिल और MWM से इस्लामाबाद में मुलाकात। अरबाइन पर ज़ायरीन के ज़मीनी सफ़र में पाबंदी के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज का ऐलान किया गया था। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से ज़ायद रहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। मौजूदा माली साल में GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% के दरमियान रहने का इम्कान। कनकोट में डेरा माह कबल हनी ट्रैप के जरिए अगवा 2 मुगवी बाजियाब। SSP के मुताबिक दोनों मगवियों को कच्चे के इलाके दुरानी महर से बाजियाब करवाया गया। जमात इस्लामी के हक 2 बलूचिस्तान मार्च के शुरा ने मंसूरा में क़याम के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक लाहौर में धरना जारी रहेगा। इससे पहले जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में 2 रोज़ से जारी मुज़ाकरात में इत्तफाक किया गया था। लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर में पड़ाव डालेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। कराची सर्कुलर रेलवे और ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी के लिए कर्फ्यू कर गैर वफ़द से तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू के वफ़द के हमरा मुलाकात। FPCCI ने मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फ़ौज ने ज़िला पूंछ में 2 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों को तलाशी और मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले में शहीद किया गया। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने पीर को भी श्रीनगर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। गाज़ा के पनाह गुज़ीन कैंपों खैमों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी, मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई, 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। अमरीकी खुसूसी एजेंसी स्टीव विटकॉफ रवां हफ्ते दोहा जाएंगे। गाज़ा में फौरी जंग बंदी ना हुई तो बरतानिया इसराइल के खिलाफ मज़ीद इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने खबरदार कर दिया। इसराइली फ़नकारों और दानिश्वरों की अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद। इसराइली फ़नकारों और दानिश्वरों का आलमी बरादरी से इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से बाज रखे। गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज को हमले रोकने पर मजबूर किया जाए। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को भूख से मार रही है।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगले महीने टैरिफ से खजाने में $200 अरब का इजाफा होगा। व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में बहुत मसरूफ हैं। कई ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के साथ 15% टैरिफ पर ट्रेड डील पर इतफाक हो गया। यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छी तिजारती डील की। चीन के साथ बहुत शफाफ मुआहदा करने वाले हैं। ट्रंप ने ब्राज़ील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ब्राज़ील की मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ मजमूई तौर पर 50% हो गया। ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर 50% टैरिफ लगा दिया। लंदन हाई कोर्ट ने फ़लस्तीन एक्शन पर हुकूमती पाबंदी का फैसला चैलेंज करने की इजाज़त दे दी। हुकूमत ने 1 महीना पहले फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। फ़लस्तीन एक्शन की शरीक बानी हुदा उमूरी ने हुकूमती फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन की मुबैना हिमायत के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स पर पाबंदी के कानून में यूट्यूब को भी शामिल कर लिया। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अकाउंट्स बनाने की इजाज़त देने पर पहले ही पाबंदी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज पर $5 करोड़ ऑस्ट्रेलवी जुर्माना आयद होगा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 खवातीन पुलिस एहलकारों पर हमला करने में मुलव्वस शख्स को मुजरिम करार दे दिया गया। 20 बरस के मोहम्मद फाहिर अम्मास ने मुक्के मारकर 2 एहलकारों को फर्श पर गिरा दिया था। लाउंज में किसी नामालूम शख्स की जानिब से कस्टमर को टक्कर मारने पर एहलकार अम्मास के पास आए थे। अम्मास ने मुबैना मुज़ाहमत की थी। उसके भाई अमाद ने मुदाखलत की थी। अम्मास और उसके भाई का कहना था कि उन्होंने अपने या एक दूसरे के कानूनी तौर पर दिफा के लिए मुज़ाहमत की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ से मुकाबले की तैयारियां जारी। लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में कौमी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की जानिब से बैटर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। बैटर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मुआरका जुम्मे की अलल सुबह शुरू होगा। और चीन के जिचांग सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट CPAC इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतज़ाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम स्पार्को की टीम इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा 2035 तक हम चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे।